स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में जो आज हम देख रहे हैं वो आपका देख रहे हैं अभ्यास 12G क्लास 7 का हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें नई वाली बुक है, ये आपकी ख़त्म होने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ रहे हैं अभ्यास 12G। अभ्यास 12G में जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है घन और घनाभ के बारे में। किसके बारे में? घन और घनाभ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, ठीक है ना। जब डिटेल में जान लेंगे, ठीक है ना, तब उसके बाद सवाल लगाएंगे, तब आसानी समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ लिखते हैं घन, घन घन को क्यूब बोलते हैं, और एक तरफ लिखते हैं घनाभ, घनाभ। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम देखिए, घन और घनाभ, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तक ही हम लोग सीमित रहेंगे। तो घन जो होता है वो कैसे होता है? पहले एक वर्ग रहता है इस तरीके से, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? घन बना देते हैं, मतलब 3D बना देते हैं, 2D से 3D बना दिए। अब देखिए क्या बन गया, ये घन बन गया। घन की सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती थी, वैसे घन की भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए ये सारी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें ये ए और ए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो लंबाई क्या होता है? लंबाई बराबर भी क्या होता है? ए। चौड़ाई बराबर भी ए होता है, और ऊंचाई बराबर भी। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता ए लिखना, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगा? इसका बराबर होगा। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा तब वो घन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को इसमें पृष्ठ देखना है। अगर घन का एक पृष्ठ निकाले हम लोग, तो घन का एक पृष्ठ जो वो कुछ इस आकार का है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वर्ग के आकार का है। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, मतलब 1 की घात 2, यही होता है ना। तो ऐसे ही अगर देखेंगे, अगर ये घन है, तो अगर यहाँ देखेंगे, देखिए पासा, इस पासे देख रहे हैं, ये पासा घन के रूप का है कि नहीं। इसमें कितने फलक हैं ये भी देख लीजिए। तो जो फलक हैं 6 फलक हैं, गिनती करेंगे अगर देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक पीछे, ऐसे देखिए, ऊपर नीचे सामने पीछे और बगल बगल, तो 2 2 4 और ऊपर नीचे 2 6। तो ऐसे ही जब हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घन का देखिए लिखेंगे क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ होते हैं दोस्तों? 6 पृष्ठ। तो 6a² हो जाएगा। ये समझ में आया? 6a²। आपकी किताब में कुछ दिया गया, उसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए किताब में आपका क्या कह रहा है। हाँ, घन के बारे में देखिए क्या कह रहा है। या देखिए आप फिगर आपका आ गया, देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। यह घन की आकृति है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होने पर वह घन बन जाता है। अगर कोई घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो सब बराबर हो गया, तो वो घन बन गया। देखिए इसमें भी 6 फलक होते हैं। 6 फलक मतलब 6 सतह, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? मान लिया घन की भुजा ए है, अगर ए भुजा मान लेते हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल a²। तो देखिए एक फलक का क्षेत्रफल हमने a² रख लिया। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ 6a² हो गया। लिखा ना, 6 गुणे एक फलक का क्षेत्रफल मतलब 6a²। ये समझ में आया? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जो हो गया वो 6a² हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें ये घन का संपूर्ण पृष्ठ हुआ। अब एक चीज़ और, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ एक आएगा, पार्श्व पृष्ठ आएगा। क्या आएगा? पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके? घन के। घन के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, देखिए पार्श्व पृष्ठ मतलब सिर्फ साइड वाला लेना, ऊपर नीचे वाला छोड़ देना है। तो इसके सभी सतह क्या है? बराबर हैं। तो 2 सतह अगर घटा दें, तो जैसे 6a² था वैसे 4a² हो जाएगा, 4a² हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं घनाभ का। घन के बारे में हो गया। घनाभ का जब बात करेंगे, अच्छा इसको जब खोलेंगे हम लोग, इसका नेट बनाएंगे। क्यों 6a² होता है? तो देखिए इसका नेट अगर बनाएं, 1 ऐसे 4 हो जाएगा, पहले 2 4 ये हो गया। अब देखिए 2 ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब ये बराबर पे रहेगा दोस्तों, एक ये और एक ये, सब चीज़ इसमें बराबर रहेगा। ऐसे ही सेम अब आते हैं घनाभ में। घनाभ कैसे बनता है? आयत में यदि हाइट दे दिया जाए तो क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। ये देखिए यल होता है, ये बी होता है कि नहीं। लेकिन जब हाइट दे दिया गया तब देखिए क्या परिवर्तन हो जाएगा।
तो देखिए ये वाला बी हो गया, लेकिन ये वाला एच हो गया। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यल बी एच इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखेंगे अगर हम इसको खोलें, इसका अगर नेट बनाया जाए, इसका नेट अगर बनाए तो देखिए कैसे बनता है। तो इसका नेट बनाने के लिए इसको खोलेंगे तो इसका सब आगे पीछे हो जाएगा, ऊपर नीचे। देखिए नेट यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ नेट आपको दिख रहा है, इस तरीके का खोलने बनेगा। तो इसका प्रत्येक सतह, जैसे जो ऊपर वाला होगा सेम बराबर बराबर नीचे वाला होगा, जो सामने वाला होगा वही बराबर बराबर एकदम पीछे वाला, जो बगल वाला वो एकदम सेम बराबर इस बगल वाला। नेट देखिए इस तरीके से, देखिए ये बॉक्स होता है ना, ऐसे फोल्ड होके इस तरीके से हो जाता है। ये समझ में आया? तो इसका मतलब इसमें भी 6 सतह होती है, लेकिन प्रत्येक 2 सतह सेम होती है। तो कहने का मतलब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, देखिए लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले ये आयत का होता है, आयत को बनाते हैं तो ये यल और बी, तो इसमें सभी देखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। अगर 2 चीजें बराबर भी रहेंगी तब भी घनाभ रहेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएंगी तो घन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक अलग रहेगा या तीनों अलग रहेगा तो घनाभ बनेगा, ये चीज ध्यान में है। चलिए अब देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, प्रत्येक 2 फलक सेम रहता है। तो कहने का मतलब लिखेंगे क्या, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस बी एच प्लस एच यल। ये है क्या दोस्तों, ये क्या है? तो इस तरीके का जो फिगर दिख रहा है इसमें देखिए कैसे कैसे दिया गया है। तो प्रत्येक सतह जो है आयत के आकार का है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई वाला 2 सतह मिला, 2 कॉमन ले लिए, लंबाई चौड़ाई, प्लस चौड़ाई ऊंचाई वाला 2 सतह मिला, चौड़ाई ऊंचाई वाला 2 सतह, ठीक है ना। तो वो भी 2 बार, तो एक इधर तो 2 कॉमन ले लिए। ऐसे ऊंचाई और लंबाई वाला 2 सतह तो 2 कॉमन ले लिए। तो जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला 2 यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें एक आता है पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ मतलब साइड वाला, ऊपर नीचे वाला हटा के। देखिए लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई। आयत का जो परिमाप होता है उसी में ऊंचाई का गुणा कर देंगे, पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए या इसी में से -2l भी कर दीजिए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो याद करने का बढ़िया तरीका ना, आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई कर देंगे, वो हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, और गुणे इसी में क्या कर देते हैं, ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। हाइट मिल गया, बस हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन वेतन की अगर बात करें तो इसका जो आयतन होता है यही लिख देते हैं। देखिए आयतन जो होगा, आयतन वो होता है 1 की घात 3। इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला भी, क्योंकि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो आयतन होता है, आयतन वो होता है यल बी एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में, ठीक ना, इस चैप्टर के बारे में। ये जो आपका अभ्यास चलने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ निकला 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ऐसे घन का जो संपूर्ण पृष्ठ निकला वो 6a स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, जो घनाभ है क्यूबाइड है उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वह 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी गुणे एच, ठीक ना। एच को आगे भी गुणा कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी करिए। चलिए अब क्या करते हैं, सीधे आपके अभ्यास का क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपका अभ्यास 12G का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हैं, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घनाभ का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक ना, ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 बार सभी फलक आते हैं, सभी सतह 2 बार आते हैं, इसीलिए फार्मूला इस तरीके का। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीधे फार्मूले पे लिखते हैं यल बी मतलब 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस बी एच, मतलब 4 गुणे एच कितना है 3, प्लस सॉरी गुणा का निशान लग के एच कितना है 3 गुणे यल कितना है दोस्तों 5 है, ठीक ना। इसको हल करते हैं। याद रहे जब भी क्षेत्रफल निकलता है मात्रक की घात 2 लगता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 हो जाएगा, 5 चौके 20 प्लस 4 तियाँ 12 प्लस 5 तियाँ 15। इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 2, और इसको जब जोड़ा जाएगा तो 5 2 7 और 2 3 4 47 हो गया। इसका जब गुणा कर देंगे 2 7 14 को 4 हासिल 1 2 चौका 8 और 1 9, 94 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर
मीटर। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पहले का आंसर हो गया। पहले में जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। चलिए अब यहीं पे दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, क्षेत्रफल ही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला वही 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं। अब सीधा रखते हैं मान एल बी, तो इसमें एल बी कितना है 6 गुणे 3 प्लस बी एच 3 गुणे 2 प्लस एच एल 2 गुणे 6 2 गुणे 6। समझ में आ रहा ना? ठीक, देखिए 6 त्रिक 18, ये 18 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, प्लस 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, देखिए अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 12 6 18 18 18 36 हो जाता है। कितना? 36। अब ये देखिए जब 36 का गुणा करेंगे हो जाएगा 72, और ये सब सेंटीमीटर में था कि नहीं सेंटीमीटर में, तो 72 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, कितना आसान है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। तो ये 2 आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 2 के बाद जो और सब है वो सब देखते हैं। चलिए ये पहला समाप्त और ये दूसरा समाप्त। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा वाला क्या है, 10 सेंटीमीटर 8 और 5 सेंटीमीटर। फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। तीसरा 2 ब्रैकेट में एल बी, तो 10 गुणे 8 प्लस बी एच 8 गुणे 5 प्लस एच एल 5 गुणे 10। ठीक है ना, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 2 ये 10 8 80 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस 10 पचे 50 हो जाएगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा, 8 4 12 5 17 होगा ना। या ऐसे देखिए 5 4 9 9 8 17 17 0, मतलब 170 हो जाएगा। ठीक है, 170। फिर देखिए 17 का जब इसका गुणा करेंगे 2 शून्य 2 7 14 4 हासिल 1 2 1 कम 2 1 3 17 दूना 34 होता है। देखिए ये सब सेंटीमीटर में था तीसरा वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ऐसा तो नहीं बहुत तेज चल रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो आप स्लो कर लीजिए, और लगे स्लो चल रहे हैं तो आप फास्ट कर लीजिए। ठीक ना, ये तो आपके हाथ में है। वहीं ऑप्शन में जाइए, स्पीड दिया गया होगा, प्लेबैक स्पीड में उसमें बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, जैसा आपको सही लगे कि आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिए घटा लीजिए। तीसरे के बाद अब देखते हैं चौथा। चौथा देखिए क्या है, 4 सेंटीमीटर 1.7। फार्मूला 2 ब्रैकेट में एल बी, 2 ब्रैकेट में एल बी मतलब 4 गुणे 1.7 प्लस बी एच, एल बी हो गया, बी एच लिखते हैं। बी एच मतलब हो जाएगा 1.7 गुणे 2.3। उसके बाद एच एल प्लस एच एल, दिख रहा है ना यहाँ तक का? ठीक, एच एल करते हैं। एच एल कितना है देखिए, हो जाएगा 2.3 गुणे एल हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए, इसका कैलकुलेशन हम बताएंगे, गुणा कैसे करेंगे वो चीज़ हम बताएंगे, जोड़ेंगे कैसे ये भी बताएंगे, क्योंकि दशमलव है ना। 7 चौक देखिए 17 चौक का 68, ठीक ना, तो 68 लिखते हैं। या 4 7 28 को 8 हासिल 2 4 कम 4 2 6 68, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, प्लस 17 का 23 में गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 51 को 1 हासिल 5, 17 दूना 36 34, 17 दूना 34, ठीक ना। 34 में 17 तिया 51 था, 34 में 5 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। कितना? 39। फिर से ध्यान दीजिए, 17 तिया 51 को 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 में जो हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, तो 39 लिख दिए। अब देखिए यहाँ एक अंक पे 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, प्लस अब देखिए 23 का 4 बार, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, और एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए। यहाँ तक का समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए क्या करते हैं, 2 अब ब्रैकेट इसको अब जोड़ देते हैं। जोड़ना जानते हैं? नहीं जानते, देखिए यहाँ पे लिखा है 6.8 3.91 फिर 9.2 लिखा है। इसको जोड़ते हैं, यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, जोड़िए, यहाँ 1 आ गया। फिर देखिए 9 2 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 को 9 हासिल 1 आ जाएगा। देखिए 9 1 10 6 16, 16 में 3 जोड़ देंगे 19, तो 19.91 आ गया। कितना आ गया? 19.91, इतना आया ना। अब क्या करना है, इसको 2 से इसमें गुणा कर देना है। तो जब 2 से गुणा करेंगे देखिए क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 9 18 को 19 को 9 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3। तो देखिए कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये लगा दिए 39.82, और ये सब देखिए सेंटीमीटर में था, देखिए सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है ना दोस्तों। देखिए कैलकुलेशन जरूर करिएगा, ठीक है, खूब बढ़िया से कैलकुलेशन करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 4 हो गया, 5 और 6, 5वां और 6वां वाला भी देखते हैं यहीं पे। चलिए देखिए ये पूरा कैलकुलेशन में जो दशमलव वाला है, आप चाहें तो दशमलव को हटा सकते हैं, जितने अंक पे दशमलव है उसके नीचे आगे की संख्या देख के उतने जीरो वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अभी देखिए हम करके बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ देखिए मिश्र भिन्न में लिखा है ना 5 सही 1/2, तो क्या करते हैं यहाँ पहले 5वां नंबर डालते हैं। 5वें नंबर में जो घनाभ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 से 4 बार बता चुके हैं, ठीक है ना। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ध्यान दीजिएगा यहाँ फार्मूला लिखे भी हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको शुद्ध रूप में कर लेते हैं ना, इसका शुद्धिकरण कर लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो देखिए यहाँ पे लंबाई दिया गया है 5 सही 1/2, ठीक है ना। चौड़ाई जो दिया गया, चौड़ाई तो मान लीजिए ठीक है 4 है, और फिर ऊंचाई जो दिया गया वो दिया गया 10 सही 1/2। जब इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखेंगे तो 5 दूना 10 11/2, मतलब इसको लिखा जा सकता है 5.5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर तो है ही, और ये वाला कितना हो जाएगा 10 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर, या देखिए सॉरी 10.5 हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता लग गया। तो सबसे पहले क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 5.5 गुणे चौड़ाई कितना है 4 है, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, तो 4 गुणे ऊंचाई कितना है 10.5, फिर प्लस H और L, H कितना है हमारा 10.5 और L कितना है, लंबाई कितना है 5.5। यहाँ तक समझ में आया ना, बहुत आसान है एकदम, मतलब जान लीजिए बच्चों वाला एकदम बता रहे। 4 5 में आपने जोड़ना घटाना सीखा होगा, एकदम सेम वही किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है इसमें। तो लिखेंगे 2, यहाँ 55 का गुणा 4 में नहीं होगा ना, आसान कर देते हैं। 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22। तो देखिए एक अंक पे दशमलव लगा दिए, तो यहाँ सिर्फ 22 बचा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस देखिए 10.5 है, 10.5 रुपया, 10.5 रुपया कितना हो जाएगा 21 रुपये ना, तो 21 दूना 42, 4.2 आ जाएगा। देखिएगा अभी 4 पंचे 20 को 0 हासिल 2, 4 शून्य शून्य में 2 लगा दिए, 4 एकम 4, 42, और एक अंक पे दशमलव, देखिए एक अंक पे दशमलव लगा दिए सिर्फ 42 आ गया, ठीक है। चलिए फिर प्लस, अब क्या करते हैं इसका गुणा करते हैं, 10.5 गुणे 5.5, ये गुणा हम साइड में करके आपको दिखाते हैं। चलिए 10.5 में 5.5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25 पूरा लिख देंगे, 5 एकम 5, तो फिर 5 2 5 ये भी आ जाएगा, 5 2 7, 5 2 7 और ये 5, 2 अंक पे दशमलव लाएंगे तो हो जाएगा 57.75। देखिए कितना आसान था ना। अब इनको पूरा का जोड़ना है, जोड़ देते हैं सॉरी दोस्तों। फिर 22 है, 22 को जोड़ते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, दशमलव 7 7 2 9 2 11 को 1 हासिल 1, 5 4 9 9 2 11 और 1 12, 121। देखिए कितना आ गया 2 गुणे 121.75, इतना आया ना। अब क्या करते हैं 2 से इसी में गुणा करना है, तो 2 का गुणा भी कर देते हैं। 2 पंचे 10 को 0, कैरी 1 आ गया, 2 सत्ते 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 243.50 और सब सेंटीमीटर में था, तो क्या करेंगे वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ गया। किस में आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो क्या कहते हैं 6वां वाला क्वेश्चन लगा दें कि आप लोग खुद लगाएंगे, ये 6वां वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करते हैं स्टार मार्क लगा देते हैं, आप लोग इसको होमवर्क करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना, कितना इसका आंसर आ रहा है। सारी चीज़ें दी गई हैं, 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा वाला क्वेश्चन आपका है वो देखिए दिया गया, नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भुजा के नाप वाला घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आप जानते हैं 6a², क्योंकि घन में 6 फलक और 6 फलक किस आकार के, वर्ग के आकार के। तो उसमें एक भुजा का नाप दिया गया। यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन लगे हैं, दूसरे वाले में आपका 4 क्वेश्चन है, पहले वाले में आपका 6 क्वेश्चन था। पहला जो लास्ट में था उसको हमने आपको होमवर्क दिया था, इसमें भी आपको एक होमवर्क जरूर देंगे, ठीक ना। ये 4 क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6a²,
ए स्क्वायर, ए इसमें क्या है, ए इसमें भुजा है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे भुजा का स्क्वायर। तो चलिए आइए देखिए, भुजा 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जब निकालेंगे 6 गुणे 18 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक ना। अब ये बताइए 18 का स्क्वायर होता कितना है, नहीं मालूम ना, तो चलिए हम मालूम करवा देते हैं। 18 लिखेंगे, इसका स्क्वायर, ये ट्रिक है आपको कई क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, फिर इसमें भी देख लीजिए। तो 0 1 हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा, 64, 8 1 8 दूना 16, एक अंक छोड़ के लाके जोड़ देंगे, 4 6 6 12 को 2 हासिल 1 1 1 2 और 3, 324 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 6 गुणे 324, और इसी का गुणा करवा देंगे, सीधे सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो देखिए 6 चौका 24 को 2, 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 को 4 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, तो 1944। लेकिन अभी आंसर नहीं है, 1944 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 1944 वर्ग सेंटीमीटर। ये मात्रक लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो क्या पता 1944 लीटर हो जाए, और क्षेत्रफल लीटर में तो आता नहीं। चलिए अगला देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा वाला देखते हैं। इसमें दूसरे वाले में सीधे फार्मूला रखेंगे 6a स्क्वायर, 6 गुणे 8.8 का स्क्वायर। अब देखिए 88 की स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे, अब तो 88 गुणे 88 करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ जैसे हमने बताया ना सेम ऐसे इसका भी निकालते हैं। चलिए यहाँ साइड में कर देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, बस बहुत ही आसान है। 8 28 64, 8 28 64, ये हो गया ना, 8 8 64, 64 दूना कितना होता है, 6 दूना 12 120, 4 दूना 8, तो हो जाएगा 128। तो 128 लाके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 64 दूना 128 होता है ना, ठीक। तो हो जाएगा 4, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, 77 44, कितना हो गया 77 44। तो इसमें जो लिखेंगे 6 गुणे 77 44। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, एक अंक पे दशमलव था, अब 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 8.8 गुणे 8.8 हुआ है, ठीक है ना, तो 2 अंक पे हो गया ना दशमलव। चलिए अब क्या करते हैं, 6 का इसमें गुणा करवा दें, 6 चौक 24 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 को 6 हासिल 2 हो गया, 6 सते 42, 42 में 2 जोड़ेंगे, 44 को 4, कैरी कितना आ गया 4 आ गया, 6 सते 42, 42 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 46। बहुत ही डिजाइन में आ गया 46, 46 आगे भी 46 आ जाता, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना आसान। देखिए दोनों का दोनों क्वेश्चन हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, ये वाला आप लोग खुद लगाएंगे, नहीं हम ही लगाते हैं। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 गुणे ए स्क्वायर, मतलब 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 6 गुणे 12 बार हम 144 होता है, ये हम बचपन से रटे पड़े हैं। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, लगा दिए 2 अंक पे दशमलव। आप क्या करते हैं, 6 चौक 24 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 को 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, 8.64 सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, बहुत सही। अब अगर समझ में आ गया दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। हाँ, जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, हम उसका दूसरा वीडियो आपको बना के देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये बचा चौथा वाला जो आपके लिए है, ये आपका HW है, इस पर स्टार मार्क लगा देते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन, बस आसानी से लगा दीजिए। ऐसे बता दें कितना आएगा, नहीं अभी नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके खुद बताएंगे कितना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, वहाँ फिगर आपको दिख रहा है ना, ये जो फिगर है वो आपके घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार का इसलिए है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों क्या है, अलग अलग है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहेगा ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता तो वो घन हो जाता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा वाला देखिए, क्वेश्चन आपका ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितना पृष्ठ है सब। तो लिखेंगे घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ है, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा फार्मूला लिखवाया था, फिर से लिख देते हैं। तो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से L, B और H ये तीनों निकालेंगे। तो देखिए L कितना है, L फॉर लंबाई, लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, तो हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर। B कितना है, B मतलब चौड़ाई, ब्रिथ बोलते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई ये वाला है 2.5 मीटर। तो ऊंचाई क्या है दोस्तों,
ऊंचाई, यच फॉर हाइट, हाइट को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो हाइट कितना है, 3.3 मीटर है, ठीक है ना। तो लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया, ये तीनों मिल गया। हमको निकालना है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला भी मालूम है। तो क्या करना है, फार्मूले पे लिख दीजिए, पहले लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 2.5, प्लस क्या है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई कितना है 2.5 गुणे 3.3 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई कितना है 3.3 और लंबाई कितना है 4 है। इसी का गुणा कर लेंगे। अच्छा, दशमलव से दिक्कत है क्या आप लोगों को? जिसको दशमलव से दिक्कत होगा कमेंट करके बताएगा। दशमलव का एक वीडियो मैथ कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में खूब बढ़िया से पढ़ा के डाल देंगे, ठीक है ना, ताकि बेसिक्स एकदम दशमलव का पूरा एकदम कंफर्म हो जाए, तैयार हो जाए, कभी आपको दशमलव में दिक्कत ना आए। यहाँ देखिए 2.5 रुपया अगर रहेगा, 4 से गुणा करना है, 25 चौक का 100 होता है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 2.5 चौक का 10, 2.5 का भी पहाड़ा याद हो गया। चलिए अब यहाँ से करते हैं, 25 तियाँ 75 को 5 हासिल 7, 25 तियाँ 75, 75 में हम लोग अगर 7 जोड़ते हैं, 75 में 5 जोड़ेंगे 80 और 2 जोड़ देंगे 82 हो जाएगा, कितना 82, और 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, मतलब 25 का गुणा 33 में अगर कर देंगे ना, 25 33 यहाँ में 825, इतना लंबा गुणा हो गया। चलिए आप लोग कलम और पेन लेके बैठ के कर लिया करिए तुरंत, ठीक ना, हमारे भरोसे मत रहिए कि हमको तो याद है, आपको करना है, पेपर में भी आपको ही लगाना है। चलिए प्लस अब देखिए 4 तियाँ 12 को 2 हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, और कितने अंक पे, 1 अंक पे दशमलव। तो यहाँ तक समझ में आया, इनको अब जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं, साइड में ही जोड़ दें। चलिए लिखा है 13.2 और फिर 8.25 और फिर 10, इतना क्या करना है जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 0 लगा देंगे, इधर 2 2 4 दशमलव लगाएंगे, 8 3 11 को 1 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 31 देखिए 2 गुणे 31.45, इतना आ गया। तो 2 का गुणा करेंगे 31.45 है, 3 ही लिख दिया था, अभी तो गलत हो जाता। 2 पंचे 10 को 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तियाँ 6 और 2 अंक पे दशमलव, मतलब आ गया 62.90। देखेंगे इसमें सब कुछ मीटर में दिया गया है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, वर्ग मीटर में। तो लिखेंगे वर्ग मीटर, ठीक ना, 62.90 वर्ग मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। ये जो फिगर था इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। लंबाई मतलब यल बराबर कितना दिया गया है, 4 मीटर, यल बराबर 4 मीटर, ठीक ना। बी बराबर कितना दिया गया है, बी मतलब चौड़ाई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, और यच कितना दिया गया है, यल बी यच। ऊंचाई कितना दिया गया, 3 मीटर, 3 मीटर। देखिए कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये याद कर लीजिएगा, आपको 9th में 10th में बहुत काम आने वाला है, ठीक ना। तो देखिए यल बी यच ये तीनों दिया गया है, तो पूछा दीवार जो है, जो अभिषेक का कमरा है, उस कमरे की दीवार का क्षेत्रफल बताना है। तो लिखेंगे चारों, देखिए चारों दीवारों का ना, कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बोला था आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, और इसमें अगर हाइट का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, 2 और ब्रैकेट में यल प्लस बी, यल कितना है 4, बी कितना है 3.5, और बाहर गुणे में क्या कर देंगे, यच लिख देंगे, 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 और ये 4 3 7, 7.5 गुणे 3। अब जो इधर बाहर निकालेंगे 7.5 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 15, 15 गुणे 3 हो जाएगा, और 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 45। और देखिए सब मीटर ना, 45 वर्ग मीटर, यही आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो ये जो अभिषेक है इसके कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 45 वर्ग मीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए घनाकार जो बक्सा है उसकी एक भुजा जो दी गई है
वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करते हैं, मीटर में पूरा लिख लेते हैं। तो भुजा मतलब ए लिख देते हैं, ए बराबर 1 मीटर 1.30 लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं 1.30 मीटर। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो घनाकार बक्सा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे बक्से का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग पूरा लिखिएगा, क्षेत्रफल 6a²। क्या हो जाएगा, 6a²। तो हम कब से बता रहे हैं, 6 गुणे a² मतलब 1.3 भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। इसका स्क्वायर देखिए 13 तेरहिया में 169 होता है, 169। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब जब 6 का गुणा करेंगे, 6 9 में 54 को 4 हासिल 5, 6 6 को 36, 36 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे, 36 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा चला जाएगा 36 5 41, 41 को 1 हो जाएगा, हासिल 4, 6 कम 6 4 10 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 10.14 क्या हो गया, 10.14। और मीटर है, वर्ग मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक ना दोस्तों। ये जो घनाकार बक्सा है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा वो निकल गया 10.14 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। देखिए चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों 3-3 मीटर है, ठीक है ना। कह रहा है इसकी चारों दीवारों पर ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 15 रुपया पोतैया लग रहा है सफ़ेदी कराने का। इतने सस्ते में पोतैया हो रही, जाके पोतवा लीजिए सब लोग। सफ़ेदी करवाना हो तो बहुत सस्ता है, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। पेंट का रेट नहीं दिया गया, मजदूरी दिया गया है कि 15 रुपया ले गया। चलिए क्या करते हैं, सफ़ेदी कराने का व्यय, 4 दीवारी का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे कौन है, नाम क्या है इसका, रहीम है ना। हाँ तो लिखेंगे रहीम के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। रहीम के कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना रुपया दिया गया उसी से गुणा कर देते हैं, पूरा रुपया पता लग जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का 2 ब्रैकेट में l प्लस b और फिर h का गुणा कर देते हैं। तो करते हैं 2 l प्लस b, लंबाई कितना है 3.5 प्लस चौड़ाई कितना है 3 है, और गुणे में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो चलिए निकालते, देखिए कितना आसान, 3 3 6.5 हो जाएगा, 6.5 गुणे 3। देखिए आसान हो गया कि नहीं, 6.5 रुपया है, 6.5 रुपये का 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 13 हो जाएगा। 13 गुणे 3, 13 तियाँ 39, 39 क्या आ गया, वर्ग मीटर। अभी तो क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 39 वर्ग मीटर। अभी आंसर नहीं है, खुश मत होइए अभी, ठीक है ना। अभी सोचिए कैसे आंसर होगा। लिखेंगे सफ़ेदी कराने का व्यय, लिखेंगे सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, 39 वर्ग मीटर है और 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर ले रहा है, तो 39 गुणे 15 कर देते हैं। 39 गुणे 15, 15 का पहाड़ आता है कि नहीं, 15 9 में 135, 135 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 13, 15 तियाँ 45, 45 में 13 जोड़ दीजिए, 45 में 13 जोड़ दीजिए 58 हो जाएगा। तो 585 रुपया आ जाएगा। तो रुपया कितना 585, यही क्या है आंसर है। मतलब ये जो रहीम है, ये अगर अपने घर के 4 दीवारी को पेंट कराएगा, पुताई करवाएगा, सफ़ेदी करवाएगा, तो उसका जो खर्चा आएगा वो 585 रुपये का खर्चा आएगा। देखा ना, बोला ना बहुत सस्ते में है, तो करवा लीजिए, आप लोग भी बुलवा लीजिएगा मजदूरों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एकदम सेम हूबहू 9th में यही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पढ़ते पहले, एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, और देखिए क्या कह रहा है, एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है। तो एक काम करते हैं, एक तरफ घन वाला डब्बा बनाते हैं और एक घनाभ वाला डब्बा बनाते हैं। तो इधर बनाते हैं घन वाला डब्बा बनाते हैं,
एकदम ध्यान से देखिएगा ये सवाल, इसको नोट करिएगा खूब बढ़िया से, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस अभ्यास का, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत बढ़िया से है। देखिए एक तरफ घन वाला डब्बा बन गया, एक तरफ घनाभ वाला। यहाँ लिख देते हैं ये कौन सा है, घन वाला डब्बा, ठीक ना, और ये घनाभ वाला। अच्छा कोई लड़का कह रहा था बर्फी के आकार का बनाइए, बर्फी के आकार का नहीं बना सकते हैं। बर्फी के आकार का आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, समचतुर्भुज पढ़ चुके हैं ना, वो बर्फी के आकार का होता है। समांतर चतुर्भुज भी बर्फी के आकार का होता है। ये जो है आपका आइस, देखें आइस, लूडो, पासा, डाइस जो वो खेला जाता है, क्यूब, उसके आकार का है। और ये वाला तो आप जानते हैं चॉकलेट के आकार का। चलिए देखिए कह रहा एक भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो ए है वो कितना 10 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका सभी साइड क्या होगा 10-10 सेंटीमीटर का होगा। और कह रहा है अब जो घनाभ के आकार का है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है। तो लंबाई जो है देखिए यहीं लिख देते हैं, लंबाई जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। कौन से डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, मतलब साइड वाला, ऊपर नीचे छोड़ के, ठीक ना, मतलब ऊपर नीचे नहीं देखना, दीवाल उवाल की सफेदी करवाना है जैसे वैसे। तो किसका अधिक है और कितना, तो क्या करते हैं पहले पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा घनाकार जो था उसमें क्या था 4a स्क्वायर था, तो लिख देते हैं 4a स्क्वायर, तो निकाल देते हैं इसका 4 गुणे a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 गुणे 10 दाम में 100, ये कर देंगे तो 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर ना, तो वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका निकालते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, घनाभ के आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अभी बताए थे ना आयत के परिमाप में हाइट का गुणा हो जाता है, तो क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और गुणा किससे कर देते हैं h से, तो निकालते हैं 2 फिर ब्रैकेट में l प्लस बी, l कितना है 12.5, b कितना है 10 है, गुणा करना है 8 से। चलिए इसको कर देते हैं 2, अब 12 में 10 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा ना, तो 22.5 और गुणे 8 करना है। अब 22 दूना 44 होता है, तो 22 का 22.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 गुणे 8, ठीक है ना, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, 360 कितना आ गया 360 सेंटीमीटर था, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए जो ये वाला आया 360, घनाभ के आकार का जो डब्बा था वो 360 आया, घन के आकार का जो डब्बा था वो 400 आया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना अधिक है 360 और 400, 400 में से 360 घटाएंगे 40, क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ठीक ना। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कितना, यही आंसर हो गया। किसका अधिक है, जो घना का डब्बा है वो वाला अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, और घनाभ के आकार वाला जो है वो कम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। और कितना अंतर इसमें 40 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके इस अभ्यास का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ऊपर आ रहा है, वहाँ पे स्क्रीन पे एकदम ऊपर की तरफ देखिए क्वेश्चन आ रहा है। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयाँ
पैक कराने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं। देखिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, इसीलिए लिख दिया डिब्बों की संख्या कितनी है 200। और क्या कह रहा है, जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों सब तीनों का तीनों सेंटीमीटर में दिया गया है। उसके बाद देखिए यदि गत्ते का कुल मूल्य, गत्ते का मूल्य 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान देंगे, 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है और सारे नाप हमको सेंटीमीटर में दिए गए हैं, निकालना है हमको मीटर में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात करनी है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जितना आपको दिया गया है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इस सब को आप किस में चेंज कर दीजिए, मीटर में चेंज कर दीजिए। तो लिखते हैं पहले लंबाई बराबर 25 है, तो 25 को अगर हम लोग 100 से भाग देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग देंगे तो 0.25 मीटर आ गया। पहले तो लंबाई हो गया। चौड़ाई देखते हैं, जब 20 को हम लोग 100 से भाग देंगे, ये 20 लिखा है, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2, ठीक है ना, मीटर। ये चौड़ाई आ गया। ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई कितना है 5 मीटर दिया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 बटे जब 100 करेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। याद रहे 200 डब्बा बनवाना है तो क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, तो 2 ब्रैकेट में LB मतलब 0.25 गुणे 0.2 LB प्लस BH मतलब 0.2 गुणे 0.05 प्लस HL 0.05 गुणे L कितना है 0.25, इतना है, ठीक है ना। ये तो क्या निकालेंगे अभी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और 200 बनवाना है, इसी में चाहे 200 का गुणा भी कर दें, ठीक है ना। और रुपया जितना दिया गया इसी में चाहे रुपए का भी गुणा कर दें, ठीक है, सारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब उस तरीके से भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। देखिए 25 दूना 50 कितना होता है, 50 और 3 अंक पे दशमलव 0.050, ठीक है ना, 3 अंक पे दशमलव प्लस, ये 0 का कोई महत्व नहीं, 0 आप हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए प्लस लगा दिए। अब देखिए 5 दूना 10, 10 लिखेंगे 2 और एक 3 अंक पे दशमलव, ये मतलब इस 0 का कोई महत्व नहीं, मतलब आ गया यहाँ 0.01। आप लोग साइड में कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा। 25 25 125 लिखते हैं, 2 4 अंक पे दशमलव 0.0125, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, 2 और इनको जोड़ते हैं, साइड में लिख के पूरा जोड़ लेते हैं। देखिए कितना 0.0125, फिर 0.01, फिर 0.05, ये पूरा जोड़ लेते हैं। चलिए ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 और 2 7 हो गया, 0.0 हो गया, 0.07, देखिए गुणे 0.0725, इतना आ गया ये पूरा जोड़ने के बाद। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करना है, तो 2 से जब गुणा करेंगे, 2 से गुणा करना छोड़िए, या चलिए 2 से गुणा करते हैं पहले। 2 पंचे 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 सत्ते 14 पूरा लिख दीजिए, ठीक है ना। दशमलव कितना 4 अंक पे, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया 1450 मतलब 1450। ऐसा नहीं पढ़ सकते, 0.1450, ये 0 चाहे आप लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया, वर्ग मीटर। ये क्या आया, एक गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया, एक गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 200 गत्तों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, ये एक गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक का। तो लिखेंगे 200 गत्तों का, लिखेंगे 200 डिब्बों का, 200 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 200 गुणे 0.145। जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ तक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, इसके बाद वाली लाइन ऊपर से लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब 2 0 का गुणा होगा तो पहले ये समाप्त हो जाएगा, या ऐसे देखिए 1 2 2 0 लगाएं,
2 पंचे 10, 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 1 कम 2, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितना आ गया 29 आ गया, केवल कितना आ गया 29। तो लिखेंगे 29 वर्ग मीटर, ठीक ना। देखिए 29 वर्ग मीटर आ गया। यहाँ पे 200 गत्तों का जो गत्ते लगेंगे 29 वर्ग मीटर के लगेंगे। अब यहाँ आंसर लाना है, निकालना क्या था हमको, निकालना था डिब्बा बनवाने का कुल कीमत। तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर या डिब्बा बनवाने का कीमत। देखिए रेट क्या दिया गया, 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो 29 वर्ग मीटर आया। तो लिखेंगे 40 गुणे 29। अब जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए एक 0 हो जाएगा, 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11, 1160 रुपया। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1160 रुपया पूरे डिब्बा बनवाने में आपका खर्चा होगा। ये जो मिठाई का डब्बा बन रहा है इसका खर्चा पूरा कितना हो गया, 1160 रुपया हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से ये क्वेश्चन एकदम शुरू से समझ लीजिए कैसा है। देखिए कोई मिष्ठान भंडार है, उस मिष्ठान भंडार वाले को 200 डिब्बे बनवाने मिठाई रखने के लिए। देखिए दिया गया ना, डिब्बों की संख्या कितनी है 200। तो लंबाई जिसकी कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। रेट भी बता के रखा है कि जो गत्ता है, जो गत्ता इसमें लगेगा वो 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर उसका रेट है। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो 40 रुपये का। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हम, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबसे पहले जो सेंटीमीटर में था इसको चेंज कर दिए मीटर में। मीटर में चेंज करने के बाद जो डिब्बा है, एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले तो 0.145 वर्ग मीटर आ गया। लेकिन हमको 200 डिब्बे बनवाने थे तो 200 डिब्बों का निकाल दिए, 200 से उसी में गुणा कर दिए, 29 वर्ग मीटर आ गया। अब हमको रुपया पता है कि 1 वर्ग मीटर में हमको 40 रुपया खर्चा लग रहा है, तो 29 वर्ग मीटर में कितना खर्चा होगा। तो 29 से क्या किए 40 का गुणा कर दिए, 1160 रुपया आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका अभ्यास था, अभ्यास 11G, अभ्यास 12G, देखिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का अभ्यास 12G यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आपका दक्षता अभ्यास है। तो यहाँ तक का अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको पूरा एक तरफ से पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, एक एक अभ्यास का मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं लगे उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, या यहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप उसी क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हैं हमारे पास। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले जो कंपेयर करने वाला था वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन इस वाले में इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जब वीडियो आप देख लीजिएगा, देखने के बाद जब आप इसको समझेंगे, रिवीजन करेंगे, पेपर के टाइम आप एक एक वीडियो को चाहें स्पीड बढ़ा के रिवीजन कर सकते हैं। तो जब आप रिवीजन करिएगा तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे से मतलब समझाइएगा। जो चीज़ आपको नहीं आता है आप कमेंट करिए, सिंपल सा आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप कमेंट चाहे जब करें, आज देख रहे हो या 10 साल बाद देख रहे हो, आप जब भी कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। हमारी टीम वहाँ पे रिप्लाई हमेशा आपको वो खोजती रहती है, कौन सा कमेंट कैसे आया, कहाँ पे किस चीज़ की हेल्प चाहिए। अगर वीडियो खोजने में दिक्कत आ रहा हो तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप अपने अभ्यास का नाम लिखिए, कौन सा अभ्यास, जैसे आपको यही वाला अभ्यास खोजना है तो आप लिखिए क्लास 7th अभ्यास 12G और पीछे सिर्फ सिंपल सा लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। आप सर्च करेंगे तुरंत आपका यही वीडियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपके दक्षता अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।